चीज हो सकती है। कहीं मुझे फंसाने का नया तरीका तो नहीं? इतनी बार उससे धोखा खाने के बाद क्या मैं एक बार फिर उसकी बातों में आ जाऊं? नहीं, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। वो बहुत शातिर है, बातों से घेर लेती है मुझे उससे दूर रहना होगा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, यही कि मैं एक बार फिर से झूठ बोल रही हूँ। मगर मैं बता दूं, जो चीज मेरे पास है उसकी तुम्हें बहुत चाहत है, और अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम आओ ना आओ। नजीर कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जी बीबी जी, गाड़ी गर्म हो गई है, ट्रैफिक बहुत है। नजीर, तुम्हारा ये गाड़ी गर्म होने वाला बहाना ना अब रोज का हो गया। मैं आज बाबा को बताऊंगी। आप बस पानी डाल के आ रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे। चाचा, मेरी गाड़ी आएगी तो प्लीज ठीक मुझे है, बता ठीक है, बुलवा लूंगा मैं अब आके। क्या हाल है? ठीक। गाड़ी नहीं आई तुम्हारी अभी तक? काफी लेट हो गया है। बस आने वाली हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, उस्मा से, एडमिन में होती है। हेलो, हाँ उस्मा, मैं गेट पर ही हूँ। हाँ आ जाओ, सही है। हाँ 20 मिनट तक आ जाना, जहाँ पे मैंने बुलाया वहीं आ जाना। हाँ, जहाँ का कहा है 20 मिनट। अच्छा लीजा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या? नहीं, कौन सा हॉस्पिटल?
आपको? राम्या राम्या का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? अभी कॉल आई है, हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस कंडीशन है, उसका बचना मुश्किल है, मुझे जाना होगा। नहीं, कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में मैं जाके उसे फौरन से शिफ्ट करवाऊं। इतनी मुसीबतें उठाई है मेरी बहन ने, इतनी मुश्किलात काटी है, मरना तो किसी उसके अच्छे हॉस्पिटल में हो सके, कौन से तो मर सके। मैं आपके साथ चलती हूँ, चले मैं आपको। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे घर वाले मैं जानती हूँ, नहीं। उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं कर सकती। मैं राफे बाजी से मिलना चाहती हूँ। करो मैं प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है। चले संभाल लो, आ जाए। करा रहे हैं। आजा। अल्लाह सब खैर करे। अल्लाह अब मुझे 1 सेकंड के लिए फोन दे सकती हो, मुझे कॉल करनी है अर्जेंट, प्लीज। प्लीज 1 मिनट। थैंक यू। हेलो बिलाल, हाँ हॉस्पिटल का पता किया तुमने? हाँ मैं बस आ रही हूँ, एम्बुलेंस का कुछ कर लेना, ये सरकारी हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस वगैरह का खास इंतजाम नहीं होता, मिलती नहीं है। हाँ बस मैं पहुँच रही हूँ, बस मैंने अपनी बहन को बचाना है, हम दोनों ने मिलके बचाना है उसको। हाँ बस ठीक है, ओके। नहीं फिर परेशानी तो बनती है ना। चलो ओके, एक और कॉल कर सकती हूँ? जी। उस्मा मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ राफिया का, बस हालत ठीक नहीं है उसकी। यार कुछ पैसों का हो सकता है, मैं जल्दी दे दूंगी वापस, प्रॉमिस। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। बस ओके, अल्लाह ताला मदद करता है। थोड़े पैसे मेरे पास भी होंगे अकाउंट में, एटीएम से जरा निकाल लूं, जरूरत पड़ सकती है। गॉड, एटीएम आ गया, थैंक गॉड। बस मैं यूं गई और यूं आई।
मेरे पैसे कहाँ हैं? ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। अच्छा जल्दी से लेकर आओ, मैं बाकी चीजें क्या हुआ आपको? राबिया का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन है, उसका बचना मुश्किल है। मुझे जाना होगा। नहीं, कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में मैं जाके उसे फौरन से शिफ्ट करवाऊँ। इतनी मुसीबतें उठाई है मेरी बहन ने। हाय। क्या हुआ? घर जाना है? घर जाना है? जाना है घर? जाना है घर? तो फिर मेरी बातें माननी पड़ेगी। अगर घर जाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी। मानोगी मेरी बात?
मानोगी ना मेरी बात? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? चलो ये। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? हाँ? गुस्सा आ रहा है? डर गया मैं। बट गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो तुम। हाँ? देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तुम तैयार हो जाओ, सामान है अंदर, तैयार हो जाओ तुम। हाँ? अपना हुलिया ठीक कर लो ना, करोगी ना? देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो यही रहना पड़ेगा तुम। तुम्हें और तुम्हारे घराने को बहुत घमंड था ना अपने बाइज्जत होने पर शहबाज। इज्जतदार घराना, तार तार कर दी मैंने आज वो इज्जत और अब बारी है तुमसे दौलत वसूल करने की। इसका दिमाग ठिकाने लगा दो ताकि आइंदा फोन ना करे। हेलो,
तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? किस बारे में? तुम्हें तुम्हारी अमानत चाहिए या फिर? मुझे कोई शौक नहीं है ये अमानत लेने का। तुम इसे अपने पास ही रखो। सोच लो, पछताओगे। पहले भी बहुत पछताया हूं, थोड़ा और पछता लूंगा। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार का पछताना सारी उम्र का रोग बन जाएगा तुम्हारा। जानते भी हो तुम्हारी क्या चीज है मेरे पास? तुम्हारी बेटी। क्या वाकई में मुझे घर छोड़ आएगा? सब कितना परेशान होंगे। अल्लाह मियां, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाय, इट्स गुड। तुम रेडी हो गई हो? घर चले? बिल्कुल, चलते हैं घर। तुम ये जूस पे। नहीं, मैंने नहीं पीना। मैं घर जाके पी लूंगी। नहीं, एनर्जी आ जाएगी। बेहोश ना हो जाना ना, पहले भी बेहोश हो गई थी तो। चलो जूस पी लो शाबाश। बस और नहीं पीना। नहीं, थोड़ा सा तो और पी लो ना। थोड़ा सा और पी लो, थोड़ा सा प्लीज। गुड, वेरी गुड। अब क्या है? ये है दिलशाद भाई, मेरे भाई हैं, बड़े भाई। ये तुम्हें घर लेके जाएंगे। ओके, चलो, गुड लक। नहीं, गुड लक। चले? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा? नहीं ले जाऊंगा। चलते। इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं, हटे हटे, खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो खोलो। हाँ, तुम्हारी बेटी है मेरे पास। बकवास बंद करो अपनी। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। देख लोगे तो यकीन कर लोगे ना? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी औलाद हो और मुझे उसके बारे में पता नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, एक फर्जी कहानी सुना रही हो और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये फर्जी कहानी नहीं, हकीकत है। जिस रोज तुमने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, उसी दिन डॉक्टर से विजिट करके आई थी मैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती थी। लेकिन तुमने तो मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दिया। तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे लिए जरूरी था कि मैं तुमसे इंतकाम लूं। इसलिए इंतकामन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर रखा। इतना गुस्सा तो बनता है ना मेरा। पिंकी एक हॉस्टल में रहती है, तुम चाहो तो मिलवा सकते हो। तुम मेरी कमजोरी जानती हो, इसलिए ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। लगता है तुमने नहीं मानना। चलो, नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन मुझे लगा मेरा फर्ज बनता है इससे पहले कि मैं ये मुल्क छोड़कर चली जाऊं और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरसते रहो। मैं तुम्हें बता दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम सोच लो। वैसे तुम्हें मैं एक तस्वीर भेज दूंगी ताकि तुम्हें यकीन आ जाए।
हेलो फारिया, फारिया। याद है अरबाज, लास्ट टाइम तुम अलीजे का बर्थडे भूल गए थे, कितना खफा हुई थी तुमसे। बिल्कुल याद है भाभी, इसीलिए तो मैंने इस बार सोचा कि उसको सरप्राइज देकर सारी कसरी पूरी कर दूं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। लीजिए का तो बुरा हाल हो जाएगा ये सब देखकर खुशी से। चलो सही कर लेते हैं। हाँ ये अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम लोगों के काम नहीं खत्म हुए? अरे अम्मी बस हो गया, बस फाइनल टचअप रह गए। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। अम्मी, अलीजे को अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? अरे क्यों नहीं लगेगा, इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है सब कुछ, इसे बहुत अच्छा लगेगा। वो आई तो नहीं अभी तक? क्या अभी तक आई नहीं? आने वाली होगी। हाँ आ जाएगी। हाँ तो बस भाभी हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, उसके बाद ये रूम लॉक कर देना। हाँ ठीक है। हाँ वैसे उसे पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा सरप्राइज है उसके लिए। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने कितना प्यारा सजाया है, बहुत अच्छा लगेगा मेरी बेटी को। कहाँ जा रही? भाभी हाँ? भाभी 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 आ जाएंगी। भाभी मैं हूं ना। मुझे दोस्त समझो अपना। नहीं अपना दोस्त समझा मुझे। भाई भाइयों हाँ?
लेके जाऊंगा। जरीना, जी बाजी। आज तो खाना बहुत ही मजे का बना है, बच्चे सब खुश हो जाएंगे। सुनो जी बाजी। अलीजे के आने से पहले ना सारा खाना तैयार कर लो, ठीक है? और खुदा के लिए उसको आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ मत बताना, पिछली बार भी तुमने बता दिया था। दिल बैठा जा रहा है, कुछ घबरा सा रहा है दिल, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। जरीना, जरीना पानी लेकर आओ जल्दी से। तुम बीपी चेक करवाओ, देखो चेहरा कैसा पीला हो रहा है तुम्हारा। हाँ मुझे लग रहा है शायद मेरा बीपी लो हो गया। अच्छा चलो आराम से बैठो। जरीना पानी लाओ। जरा अपना ख्याल नहीं रखती, सारा दिन काम काम काम। ये आखिर इतने मुलाजिम किस मर्ज की दवा है? दादी मैंने कहा भी बाजी को जो काम हुआ करे आप मुझे बोल दिया करें, मैं कर दूंगी। लेकिन बाजी जब तक खुद अपने हाथों से काम ना करें बाजी मुतमईन ही नहीं होती। अरे बेटा, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाता है। फिर उतना ही काम करना चाहिए जितनी हिम्मत है। अम्मा जी अब मैं ठीक हूँ। जरीना कमरे में लेके जाओ अब तक। मैं ठीक हूँ अम्मा जी। अच्छा थोड़ा आराम कर लोगी तो सुकून आ जाएगा। जरीना खाना लगा लेगी तो बुला लेगी। जाओ। अरबाज, जी भाभी। कहाँ जा रहे हो? मॉल जा रहा हूँ ना, वो बिल्ली के लिए गिफ्ट भी तो लेना। अरे अभी तक उसके लिए गिफ्ट नहीं लिया? हाँ भाभी, मुझे वक्त था मेरा। अच्छा अरबाज, मैं ये सोच रही थी कि राफिया को घर पे बुला लूँ। मुझे तो वो इस फैमिली का हिस्सा लगती है, अलीज़े भी इतना प्यार करती है उसे, उससे अच्छा लगेगा। अच्छा कोशिश करके देख लें आप। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे ऐसा लगता है भाभी। अभी मैं उसे दादी की तबीयत का बताने गया था, ये भी बताया कि दादी बहुत याद कर रही है उसे, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही सरमहरी का मुजाहरा किया, काफी रूडली बात की मुझसे। अच्छा, वो ऐसी लड़की तो नहीं है। अपना इतना बुरा करने वाली बहन के साथ उसने कभी बदतमीजी नहीं की, तुम्हारे साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाभी, इसी बात की तो हैरत है मुझे। वो तो हमेशा बहुत ही नरमी से समझाया करती थी, बल्कि अभी मेरी 2 दिन पहले उससे बात हुई थी, बहुत ही अपनायत से बात की थी उसने। अरबाज, उसकी बेरुखी की कोई वजह है, और वो वजह फारिया के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती।